Hello, my dear friends. This is Ranu Soni, your tutor at your home. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब बटन विच इज़ गिवन बिलो ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब नाउ. दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में. इसके पहले हमने आर्टिकल ए और एन को कवर किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डोंट वरी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एक बहुत ही सुंदर सा कोट लिखा है ब्रायन हर्बर्ट ने. द कैपेसिटी टू लर्न एज अ गिफ्ट, द एबिलिटी टू लर्न एज अ स्किल, द विलिंगनेस टू लर्न एज अ चॉइस. अब ये आपकी विल पर निर्भर करता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं. इट्स योर चॉइस. सो लेट्स बिगिन. डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. When we want to make general things specific, we use article the. We use the before singular noun, plural noun, and even before countable and uncountable noun. Let's understand it in deeper way. The का use हम पर्वत श्रेणियों, series of mountain के नेम के पहले करते हैं because these are geographical region on the globe like the Himalayas, the Vindhyas, the Alps. ये सब माउंटेन रेंजेस हैं. लेकिन पिक ऑफ माउंटेन के पहले द यूज़ नहीं होगा. मीन्स किसी माउंटेन के नेम के पहले. ओके, लाइक द माउंट एवरेस्ट, द नंदा देवी. दिस इज़ रॉन्ग. वी जस्ट से माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी. दिस इज़ करेक्ट बिकॉज ये माउंटेन के नेम हैं और रूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर नाउन के आगे हम द का यूज़ नहीं करते हैं. माउंट एवरेस्ट एक पीक है इन द हिमालयाज़. नाउ सी द नेक्स्ट. द का यूज़ रिवर्स के नेम के आगे भी होता है, जैसे द गंगा, द अमेजन, द नाइल. लेकिन जब रिवर के नेम के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हो और वह कंपाउंड वर्ड्स के जैसे यूज़ हुआ हो तो हम उस रिवर के आगे द का यूज़ नहीं करते हैं. यहाँ स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन और आगरा ऑन यमुना हाइपनेटेड कंपाउंड वर्ड्स हैं और सिटी के नेम के आगे हम द का यूज़ नहीं करते हैं. डियर फ्रेंड्स, द का यूज़ हम किसी ओशियन, सी, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कनाल्स, बे, गल्फ एंड ग्रुप ऑफ लेक्स के आगे भी करते हैं. लाइक द इंडियन ओशियन, द रेड सी, द फिलीपींस, द सूज कनाल, द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ, द ग्रेट लेक्स. क्योंकि ये वाटर बॉडीज़ हैं और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आगे इसलिए द लगेगा क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे टापू जो होते हैं वहीं मिलकर एक बड़ा आइलैंड बनाते हैं. इसलिए हम बोलते हैं द फिलीपींस और द निकोबार्स. द का यूज़ नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले होता है. फॉर एग्जाम्पल, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स. यहाँ फ्रेंच और जर्मन्स नेशनलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं. लेकिन अगर नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज़ काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर हम ए और एन का भी यूज़ करते हैं. जैसे स्नेहल इज़ एन इंडियन बॉय. अब ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स. यहाँ कोई एक जर्मन को डिफीट तो नहीं किया होगा, सारे ही फ्रेंच ने मिलकर जर्मन्स को डिफीट किया, राइट. दैट्स वाई वी आर यूजिंग द. इसके अलावा होली बुक्स के नेम के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं. जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल. बट इनके नेम के आगे अगर ऑथर के नेम का यूज़ हो पोजीशन शो करने के लिए तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे. जैसे वाल्मीकि's रामायण, होमर्स इलियड. यहाँ होली बुक पर ऑथर का पोजीशन शो हो रहा है. ओके, सो वी डू नॉट यूज़ द. सी फ्रेंड्स, जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं उनके नेम के आगे भी हम द लगाते हैं क्योंकि वो भी स्पेसिफिक हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ईस्ट, द साउथ ईस्ट, द अपवर्ड. लेकिन डायरेक्शन के नेम से किसी स्पेसिफिक प्लेस का नाम स्टार्ट हो तो उस प्लेस के नेम के आगे द का यूज़ नहीं होता है. वी नेवर से द वेस्ट बंगाल और द नॉर्थ कोरिया. इट इज़ रॉन्ग. वी से वेस्ट बंगाल, नॉर्थ कोरिया. इट इज़ राइट वे. देखो यहाँ पर वेस्ट क्या है? डायरेक्शन. और वेस्ट के बाद क्या रहा है? बंगाल. और बंगाल क्या है? एक प्लेस है. तो इस रीज़न की वजह से हम इसके आगे द नहीं लगाएंगे. ओके. कभी कभी डायरेक्शन का नाम जो होता है वो एडवर्ब के जैसे भी यूज़ होता है.
इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट हमेशा एग्जाम में पूछा भी जाता है फ्रेंड्स। तो जब एडवर्ब के जैसे यूज़ होता है तो तब हम इसके आगे द का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द विंड ब्लोज साउथ। ओके, सो इसके अंदर जो ये साउथ वर्ड है ये एडवर्ब के जैसे यूज़ हुआ है, क्योंकि जब आप इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर डज द विंड ब्लो, राइट, और आंसर क्या आएगा, साउथ। तो ये जो साउथ वर्ड है एक्चुअली यहाँ पर एडवर्ब के जैसे यूज़ हुआ है, ये लोकेशन नहीं है, इसलिए हमने इसके आगे क्या यूज़ नहीं किया, द का यूज़ नहीं किया। द का यूज़ रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले भी होता है और जितने भी डेजर्ट होते हैं उनके नेम के पहले भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द गोबी डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट। यहाँ हिंदूज़, मुस्लिम और सिख्स एक पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहे हैं, ना कि हम एक हिंदू या एक मुस्लिम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसके आगे द का यूज़ होगा। डेजर्ट यहाँ एक जोग्राफिकल रीज़न है, इसलिए इसके आगे भी द का यूज़ होगा। द का यूज़ यूनिवर्स में प्रेजेंट यूनिक ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑफ ग्लोब के आगे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल द सन, द इक्वेटर, द यूनिवर्स, द स्काई। सी दिस एग्जाम्पल, द मून विल अपीयर एट 7:30 PM टुडे। मून एक यूनिक ऑब्जेक्ट है स्काई में, राइट, इसलिए इसके आगे हमने क्या यूज़ किया, द यूज़ किया। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, जितनी भी गवर्नमेंट ब्रांचेस होती हैं या आर्म फोर्स होती हैं उनके नेम के आगे भी हम द यूज़ करते हैं, क्योंकि हर कंट्री में वो स्पेसिफिक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द एयर फोर्स, द जुडिशरी, द पुलिस, द एग्जीक्यूटिव। सी दिस एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज़ इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी यहाँ आर्म फोर्स है, इसलिए इसके आगे द यूज़ होगा। नाउ सी द नेक्स्ट, अब जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नाम के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द तबला, द वायलिन, द गिटार। लेकिन अगर ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप काउंटेबल नाउन के जैसे यूज़ कर रहे हो तब आप ए या एन का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन प्ले द गिटार। अब यहाँ द गिटार क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के जैसे यूज़ हुआ है। नाउ सी द नेक्स्ट, आई हैव बॉट अ गिटार। यहाँ पर अ गिटार क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर अ यूज़ किया है। ओके डियर फ्रेंड्स, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं या हिस्ट्री से रिलेटेड फेमस एम्पायर, कास्ट, प्लेस, डायनेस्टी, बिल्डिंग, इवेंट्स, पीरियड या एज हुई हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी रही हो, इन सब के आगे भी आप द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द रोमन एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, द मुग़ल एम्पायर। ये सारे ही एम्पायर बहुत फेमस रहे हिस्ट्री में, इसलिए इनके आगे हम द लगा रहे हैं। द आर्यंस, द रेड इंडियन, द नेग्रोज, ये सब क्या है, फेमस कास्ट हैं। द पानीपत, द वाइट हाउस, द काबा, ये क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। द चोला, द चंदेला, द परमार, ये सब क्या है, डायनेस्टी हैं जो बहुत फेमस रही हैं। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, ये सब क्या है, फेमस बिल्डिंग्स हैं। द बैटल ऑफ पानीपत, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये सब क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। द विक्टोरियन एज, द न्यू स्टोन एज, ये क्या है, हिस्ट्री के एजेस है ना, तो ये भी इनके आगे भी आप द लगाओगे। द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए आप इनके आगे द लगा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज़ के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम नाउन को सुपीरियर बताना चाहते हैं, जब नाउन को एक्सट्रीम लेवल पर बताना हो तब। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव्स जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वही डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी बताते हैं, जब टू नाउन को कंपेयर या सुपीरियर बताना हो। इसकी 3 डिग्रीज़ होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हैप्पीएस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है। सी द एग्जाम्पल, ही इज़ द हैप्पीएस्ट मैन इन आवर ऑफिस। हैप्पीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब ऑफिस में इस मैन से ज़्यादा हैप्पी कोई नहीं। ही इज़ द हैप्पीएस्ट। फ्रेंड्स कीप इन माइंड, मोस्ट का यूज़ हम वेरी के सेंस में भी करते हैं, तब मोस्ट के पहले ए या एन का यूज़ होता है। दिस वॉज एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ भी जाके इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं।
द का यूज़ क्रमवाचक मीन्स जो नंबर ऑर्डर बताते हैं उनके आगे भी यूज़ होता है। इनको ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स भी बोला जाता है, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट एंड लास्ट। ये भी क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं। एग्जाम्पल, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज़ ऑर्डिनल एडजेक्टिव, इसलिए इसके आगे द यूज़ करेंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, कीप इन माइंड, अगर लास्ट या नेक्स्ट के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स दिया हो, जैसे कि वीक, मंथ, डे, मॉर्निंग, ये सब जुड़ा हो, तब हम इसके आगे द का यूज़ नहीं करेंगे। लाइक द लास्ट वीक, ये क्या है? रॉन्ग है। वी से लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ सेइंग। वैसे ही द नेक्स्ट डे नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट डे। इट इज़ राइट। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ आर्टिकल द के 13 जनरल रूल्स हमने फिनिश कर लिए हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपने कितना लर्न किया। सो लेट्स गो। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आप जल्दी से बताइए कि क्या यूज़ होगा, ए, एन या द या नो आर्टिकल। फर्स्ट, डैश एवरेस्ट इज़ डैश हाईएस्ट पिक इन डैश वर्ल्ड। अब एवरेस्ट यहाँ पर क्या है? एक पिक है, एक पिक का नाम है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए द यूज़ करेंगे। और वर्ल्ड जो है वो यूनिवर्स में एक है, इसलिए इसके आगे भी हम द का यूज़ करेंगे। सेकंड देखिए, यहाँ पर रशियन जो है, यहाँ वो क्या बता रहा है? नेशनलिटी बता रहा है, और नेशनलिटी के आगे हम क्या यूज़ करते हैं? द। और ये जो फर्स्ट है, ये क्या बता रहा है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव बता रहा है, इसलिए इसके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। वाल्मीकि's रामायण, बुक के नेम के आगे ऑथर का नेम होता है, तो हम द का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए नो आर्टिकल। ओके, नाउ सी, वी ड्रिंक डैश वाटर। वाटर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, सो यहाँ पर भी नो आर्टिकल। आई लव डैश ट्रूथ एंड डैश विजडम। नो आर्टिकल, बिकॉज ये दोनों लव और विजडम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है। नाउ डैश इंडियन ओशियन इज़ डैश डीपेस्ट ओशियन। अब देखो यहाँ पर इंडियन ओशन, मैंने आपको पहले भी बताया था, ओशन जितने भी होते हैं उनके आगे हम द लगाते हैं, इसलिए इसके आगे भी द लगाएंगे। और ये जो डिपेस्ट है, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है, इसलिए इसके आगे भी क्या लगेगा? द लगेगा। नाउ बाइबल एक बुक है, इसलिए द लगेगा, क्योंकि वो रिलीजियस बुक है। ओके, नाउ इसके आगे ए का यूज़ होगा। रिलीजियस बुक के आगे क्या यूज़ होगा? ए का यूज़ होगा, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के जैसे यूज़ हुआ है। और क्रिश्चियंस के आगे भी द यूज़ होगा, क्योंकि ये एक कम्युनिटी है। ओके, ना पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा? द। ठीक है। और वो कैसी पार्टी है? एक रूलिंग पार्टी, तो वन बताने के लिए भी हम क्या डिनोट करते हैं? ए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ए का यूज़ करेंगे। अब पियानो जो है वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हम द लगाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे तो हम द लगा देंगे, लेकिन जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दिया है उसके आगे हम अ लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के जैसे यूज़ हुआ है ना। अब अंडमान्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसलिए द का यूज़ होगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आगे ए का यूज़ होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल के आगे हम द का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक खाड़ी है, इसलिए इसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और समझ भी आई, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट बिलो ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।